यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर भगवान शिव के चरणों में वंदन कर सामयिक विषयों से संबंधित उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का विषय है भारत में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या चिंताजनक क्यों है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी ने रविवार दिनांक 3 जनवरी 2015 को वाराणसी में सनातन धर्म बचाओ सम्मेलन के मध्य कहा कि भिन्न धर्मों के अनुयायियों के जनसंख्या वृद्धि दर में अत्यधिक अंतर सामाजिक समतोल अर्थात सोशल बैलेंस के लिए संकट का संकेत है एवं विशेषकर यदि हिंदू सतर्क नहीं हुए तो उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को इसका उत्तर देना होगा तथा भिन्न धर्मों में जनसंख्या वृद्धि के दरों में समतोल बनाए रखने के लिए देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाना अति आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि जो इस नीति को न माने उनका मताधिकार छीन लेना चाहिए एवं उन पर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। श्री सिंह ने सम्मेलन में उपस्थित लोगों से पूछा कि देश के कुछ जनपदों में हिंदुओं की जनसंख्या क्यों घटती जा रही है तथा कुछ उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों में तथा बिहार के 26 जनपदों में हिंदुओं की जनसंख्या घटी है एवं केरल के 5 जनपदों में वे अल्पसंख्यक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं यह सब मंत्री या भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, अपितु एक सनातन धर्मी हिंदू होने के अधिकार से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्वप्रथम एक हिंदू हूँ, तत्पश्चात भाजपा का सदस्य एवं मंत्री हूँ। मैं मंत्री पद और पक्ष को छोड़ सकता हूँ, अपने धर्म को नहीं। हम गिरिराज सिंह जी के इस वक्तव्य का अभिनंदन करते हैं। यदि इस देश में सभी हिंदू मंत्री एवं प्रधानमंत्री इसी प्रकार का धर्माभिमान युक्त वक्तव्य करने की सिद्धता रखते तो आज देश और हिंदू धर्म की इतनी दुर्गति नहीं होती। श्री सिंह ने भारत में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता क्यों व्यक्त की है, इस विषय को आज हम उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला में विस्तार से जान लेते हैं। वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानंद जी अनेक दशकों पूर्व दे चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब एक हिंदू घटेगा तो केवल एक हिंदू की संख्या ही न्यून नहीं होता, अपितु हिंदुओं का एक शत्रु बढ़ जाता है। यह बात सत्य भी है, क्योंकि देश में जहाँ भी हिंदू जनसंख्या में न्यूनता आई है उस क्षेत्र विशेष में भारत से पृथक होने की मांग बढ़ी है तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वहाँ विखंडन की प्रवृत्ति ने सिर उठाया है। भारत में तीव्र गति से मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या आज एक ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि ख्रीस्ताब्द 2001 से 2011 के मध्य मुसलमानों की जनसंख्या में 24% की वृद्धि हुई है, जिससे देश की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या 13.4% से बढ़कर 14.2% हो गई है। यह वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ख्रीस्ताब्द 2011 की भारतीय जनगणना में मुसलमानों की जनसंख्या के आंकड़े चेताने वाले हैं। इसमें मुसलमानों की जनसंख्या 14.2% बताई गई है, जबकि सत्य स्थिति यह है कि इसमें अवैधानिक रूप से आए 2.5 से 3 कोटि से अधिक मुसलमानों की संख्या को आंकड़े में सम्मिलित नहीं किया गया है। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रों में जनगणना करने वाले कुछ कर्मचारियों ने बताया है कि एक रणनीति के अंतर्गत
मुसलमान अपनी वास्तविक जनसंख्या जनगणना अधिकारी को नहीं लिखाते हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि वे एक निर्धारित वर्ष में अपनी वास्तविक जनसंख्या की अनायास घोषणा कर संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। यह भी विचारणीय है कि इनकी जनसंख्या बढ़ क्यों रही है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जैसे पहला कारण है जनसंख्या जिहाद। लव जिहाद इसी का भाग है। इसमें बिना अस्त्र शस्त्र उठाए केवल अपनी संख्या बढ़ाकर अपने दिवा स्वप्न दारुल इस्लाम को पूर्ण करने का प्रयास करना, अन्य कारणों से धर्मांतरण तथा अवैध घुसपैठ आदि प्रमुख हैं। मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि यह विषय सामान्य चिंता का नहीं अपितु गहन चिंता का विषय है, क्योंकि ये मानव मात्र के अस्तित्व से जुड़ा है। मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या केवल एक वर्ग विशेष का विषय नहीं है अपितु विश्व के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा विषय है। आप चाहे इससे आंखें मूंद ले, किंतु ये मूंदने वाले नहीं। आप चाहे किसी धर्म को नहीं मानते हो या सर्वधर्म समभावी हो, किंतु ये नहीं है। आप चाहे अहिंसा के पुजारी हो, किंतु मुसलमान हैं क्या? इसीलिए आप अपनी अगली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए कितना भी धन अर्जित कर लें, परंतु उसकी सुरक्षा की प्रतिभूति अर्थात गारंटी क्या है? यदि आपको लगता है कि भारत सरकार आपकी सुरक्षा करेगी, तो इस तथ्य का अवश्य ध्यान रखें कि आतंकवादी याकूब मेनन की शव यात्रा में सहस्रों लोग सम्मिलित हुए। क्या सरकार ने कुछ किया? आए दिन पाकिस्तान भारतीय सीमा पर आक्रमण कर हमारे सैनिकों को मृत्यु के घाट उतारता है। क्या वक्तव्य देने के अतिरिक्त सरकार कुछ करती है? हिंदुत्ववादी कही जाने वाली केंद्र सरकार के सत्ता में आने के पश्चात भी आए दिन कश्मीर में पाकिस्तानी या आईएसआईएस के झंडे लहराए जाते हैं। क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ कठोर कदम उठाया है जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? प्रतिदिन मुसलमान कसाई सहस्रों गौवंश की संपूर्ण भारत में हत्या कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इसे रोकने हेतु कुछ ठोस उपाय योजना निकाल पाई है जिससे गौ हत्या ना हो पाए एवं मुसलमान कसाईयों को कठोर दंड मिल पाए? जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, यदि मुसलमान इस देश में वैसे घुल गए होते तो भारत खंडित नहीं होता और आज विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र होता। किंतु इनकी प्रकृति दूध में नींबू की भांति रहने की है। यह प्रमाणित करने हेतु जहाँ भी इनकी संख्या अधिक है वहाँ इनके द्वारा पृथकवाद तथा शरीयत लागू करने की मांग का उदाहरण सर्वविदित है। विश्वास नहीं होता तो किसी भी विस्थापित कश्मीरी पंडित से पूछ लें कि 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में क्या हुआ था। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि का विषय इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि जो कश्मीर में कुछ दशक पूर्व हुआ है वह देश में कहीं भी और कभी भी हो सकता है। मात्र मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की देर है। मुसलमानों की बढ़ती संख्या में वृद्धि सारे विश्व के लिए समस्या है। केवल भारत के धर्मनिरपेक्ष हिंदू जो यथार्थ में धर्माभिमान विहीन हैं, उन्हें इस समस्या की भयावहता दिखाई नहीं देती है, जबकि विश्व के अनेक देश इनके विरुद्ध हैं। विश्व में अनेक देशों में मुसलमान मार खा रहे हैं। चीन, रूस, म्यांमार, इजराइल, नॉर्वे सभी मुसलमानों को मारकर अपने देश के बाहर खदेड़ रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी ने तो इनके विरुद्ध विशेष विधान अर्थात कानून बना दिए हैं। अंगोला ने सारे मस्जिदों में ताले डलवा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया इन्हें अपने महादेश से बाहर जाने के लिए धमका रहा है और जापान तो अपने यहाँ मुसलमानों को घुसने तक नहीं देता। भारत के हिंदू भी अंतर्मन से इस हेतु सिद्ध हैं। तभी तो 31% हिंदुओं ने वर्तमान सरकार अर्थात मोदी जी को मत दिया है। ध्यान रखें, भारत के हिंदुओं ने भाजपा को नहीं अपितु मोदी के हिंदुत्ववादी व्यक्तित्व को अपना मत इसलिए दिया था क्योंकि आज की युवा एवं बुद्धिजीवी हिंदू भी इस समस्या को भांप रहे हैं और हिंदुओं ने अपना मत मोदी जी को विकास के लिए नहीं दिया था तथा उनकी सरकार हिंदुत्व का आधार लेकर ही पूर्ण बहुमत को प्राप्त किया था। किंतु दुख की बात यह है
कि आज हिंदुत्ववादी कही जाने वाली यह सरकार हिंदुत्व का आधार छोड़कर विकास को अपना आधार बना चुकी है, अर्थात कांग्रेस समान तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ रही है। मुसलमानों की संख्या में वृद्धि इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि हिंसा इनकी अनुवांशिकी में है। जहां दूसरे पंथ के लोग मुसलमानों को नहीं मार रहे हैं, वहां ये स्वयं अपने पंथ की संख्या बढ़ने पर दूसरे पंथ के मुसलमानों को मार रहे हैं। सीरिया, यमन, इराक, बहरीन, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। विश्व के अनेक समाजशास्त्रियों के अनुसार मुसलमानों की जनसंख्या का बढ़ना एवं उसके साथ जिहाद रूपी आतंकवाद का बढ़ना समानांतर है। इसे रोकने हेतु संपूर्ण विश्व प्रयत्नशील है। अनेक देश इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि ज्यों-ज्यों मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है, दूसरे धर्मावलंबियों के संहार की गति भी उसी तीव्रता से बढ़ने लगती है। यदि आपको इस तथ्य पर विश्वास नहीं होता, तो समाजशास्त्री डॉक्टर पीटर हैमंड ने विश्व भर में मुसलमानों की प्रवृत्ति पर गहरे शोध के पश्चात जो पुस्तक लिखी है, उसे पढ़ें। उसका शीर्षक है स्लेवरी, टेररिज्म एंड इस्लाम, द हिस्टोरिकल रूट्स एंड कॉन्टेम्पररी थ्रेट बाय पीटर हैमंड। पीटर हैमंड के इस पुस्तक के शोध का निष्कर्ष इस प्रकार है: जब तक मुसलमानों की जनसंख्या किसी देश या प्रदेश में 2% तक रहती है, वे शांतिप्रिय अल्पसंख्यक बनकर रहते हैं। जैसे अमेरिका, जहां मुसलमानों की जनसंख्या 0.6% है। जब मुसलमानों की जनसंख्या 2 से 5% हो जाती है, तो वे अपना धर्म प्रचार आरंभ कर देते हैं, जैसे डेनमार्क, जर्मनी इत्यादि। जब मुसलमानों की जनसंख्या 5% से ऊपर हो जाती है, तो वे अन्य धार्मिक समूहों, सरकार व हाट अर्थात बाजार पर हलाल मांस रखने आदि का दबाव बनाने लगते हैं, जैसे फ्रांस, फिलीपींस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड आदि। जो ही मुसलमानों की जनसंख्या 5 से 8% तक पहुंचती है, वे अपने लिए भिन्न शरीयत विधान अर्थात कानून की मांग करने लगते हैं। जब मुसलमानों की जनसंख्या 10% तक हो जाती है, तो वे धार्मिक स्वतंत्रता आदि के नाम पर तोड़फोड़ उपद्रव प्रारंभ कर देते हैं, जैसे डेनमार्क, इजराइल, गुयाना, रूस आदि। और जब इनकी जनसंख्या 20% के पार पहुंचती है, तो जिहाद प्रारंभ हो जाता है एवं दूसरे धर्मों को मानने वालों की हत्याएं आरंभ हो जाती हैं। समान नागरिक विधान का विरोध किया जाता है। अपने धर्म के लिए विशेष सुविधाओं की मांग बढ़ जाती है। इस्लामी आतंकवाद आदि की घटनाएं नित्य होने लगती है, जैसे भारत, इथियोपिया इत्यादि। ज्यों ही मुसलमानों की जनसंख्या किसी देश, प्रदेश या क्षेत्र में 40% के निकट पहुंचती है, तो अन्य धर्मों को मानने वालों का नरसंहार प्रारंभ हो जाता है। सामूहिक हत्याएं होने लगती हैं, जैसे लेबनान, बोस्निया इत्यादि। जब मुसलमान कहीं भी 60% से अधिक होते हैं, तो जाति विशेष का सामूहिक संहार प्रारंभ हो जाता है। जजिया कर लगाना, दूसरे धर्मों के पूजा स्थल को पूर्णतः नष्ट करना आदि होने लगता है। भारत के कश्मीरी पंडितों का दमन इसका ज्वलंत उदाहरण है। मुसलमानों की संख्या 80% पर पहुंचते ही सत्ता और शासन प्रायोजित जातीय व धार्मिक हिंसा अभियान प्रारंभ हो जाता है। जैसे पाकिस्तान व बांग्लादेश में हिंदू नाम मात्र ही बचे हैं और वे भी पीड़ित हैं। मिस्र, गाजा पट्टी, ईरान, जॉर्डन, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात में आज ढूंढने से भी अन्य धर्मावलंबी नहीं मिलते हैं। भारत इसी श्रृंखला का दुर्लक्ष्य है। समय रहते यदि हम हिंदू नहीं जागे, तो मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या भारत को सीरिया बना दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि के भयावहता के दुष्परिणाम क्या होंगे, यह संपूर्ण विश्व को दिखाई देता है। मात्र धर्मनिरपेक्ष हिंदू एवं सत्ता लोलुप राजनेताओं को दिखाई नहीं देता। इससे अधिक लज्जास्पद तथ्य और क्या हो सकता है। ऐसे हिंदू समस्या का झंझावात आने पर
शुतुरमुर्ग की भांति धर्मनिरपेक्षता एवं सर्वधर्म समभाव की रेत में अपना मुंह डाल लेता है और आज भी एक बहुत बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि का जिहाद रूपी झंझावात हमारे समक्ष है। अब इस रेत में मुंह छिपाने से मात्र हिंदुओं का नाश होगा, शेष कुछ नहीं। आज भारत में 14% मुसलमान हैं, तो भी प्रायः सभी राजनीतिक पक्षों के नेता मुसलमानों की तुष्टीकरण करने में लगे हुए हैं। उनसे मत पाने हेतु वे इनके लिए नित नई योजनाएं ला रहे हैं। मंदिरों का पैसा मदरसे में अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने तो देश के संसाधनों पर प्रथम अधिकार मुसलमानों का है यह तक घोषित कर दिया। जिस देश में इस धर्म विशेष के लिए इतना अधिक तुष्टीकरण है, तो जब इनकी जनसंख्या 30% तक हो जाएगी तो हमारे राजनेता क्या कर सकते हैं, आप स्वयं सोचें। हिंदुओं, विचार कीजिए, क्या आपको अब भी लगता है कि मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या चिंताजनक नहीं है? इसे रोकने हेतु हिंदुओं ने संगठित होकर समान नागरिक विधान शीघ्र अतिशीघ्र लागू करने की मांग करनी चाहिए एवं हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने की अपेक्षा इनकी जनसंख्या को रोकने हेतु त्वरित कड़क उपाय योजना निकालना यह एकमात्र पर्याय है और इस उपाय योजना को क्रियान्वित करने हेतु शीघ्र अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अति आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर मैं आज के व्याख्यान को यहीं विराम देती हूँ। राष्ट्रहित हेतु ऐसे ही किसी सामयिक विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्र।